जय हिंद। आप सभी को दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे, तैयारी भी शानदार कर रहे हैं। दोस्तों, आपको री एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही पर्याप्त समय मिला है। अगर इस पर्याप्त समय में अगर आप हिंदी में 37 प्रश्न में 37 प्रश्न नहीं कर रहे हैं या फिर 35 भी 37 में से 35 भी सही नहीं कर रहे हैं तो भाई मुश्किल है, दिक्कत है। देखिए, इस एग्जाम में आपका रीजनिंग के बाद आपका जो जीके, मैथ, रीजनिंग, हिंदी है, रीजनिंग के बाद जो आपका सिलेक्शन में जो दूसरा अहम रोल निभाता है वो आपका जो है हिंदी है। हिंदी हम इजीली तैयार भी कर लेते हैं और जितना करते हैं वो सही भी करते हैं। और जो सब्जेक्ट होता है, जीके हो गया, मैथ भी हो गया, मैथ भी तो सही करते हैं, रीजनिंग में भी कुछ क्वेश्चन जो है गलत हो जाते हैं, लेकिन इसमें जो भी करते हैं सही और इसको इजीली हम तैयार कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है। और सिलेक्शन में दूसरा का हम इसको पहला रख सकते हैं कि इसका जो सिलेक्शन में पहला स्थान है, क्योंकि इसमें हमारा जितना भी आता है नंबर हमारा जो है एकदम सही, एकदम एक्चुअल फुल स्कोर आता है। इस वजह से साथियों, आपको अगर इतना समय मिलने के बावजूद भी अगर आप हिंदी तैयार नहीं तो सच में आप जो है तैयारी नहीं कर रहे हो। सच में जो है आप इस भर्ती में से भर्ती नहीं होना चाहते हो, यह सच्चाई है। देखो, अभी मैं बता रहा हूं, देखो हिंदी को कैसे एक महीने में आप कंप्लीट करोगे। अभी एक महीने में बिना कहीं कुछ घूमे, एकदम बिना कोई सोचे विचारे, कुछ नहीं, एक महीने में आप जो है हिंदी तैयार करोगे। कैसे? देखो, सबसे पहले चलिए मैं आइए आपको यहां पे ले चलता हूं बोर्ड पे। आप बोर्ड पे देखेंगे साथियों तो मैं लिखा हूं उस चैप्टर का नाम हिंदी के जहां से प्रश्न आते हैं। आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 में प्रश्न पूछे जाएंगे और आपका एग्जाम जो कैंसिल हुआ उसमें पूछा भी गया है। एक बार आपका जो 17 और 18 फरवरी को जब आपका एग्जाम कैंसिल, उस पेपर को आपके पास तो होगा क्वेश्चन पेपर, उस पेपर को एक बार देखना, थोड़ा इस समय भी एक बार उसको रीड कर लेना कि कहां से हिंदी में से कहां से प्रश्न आ रहे हैं। तो आप यहीं देखेंगे फिर इसमें कि यहीं से प्रश्न आया और कहीं से नहीं आएगा, और आपका आने वाले एग्जाम में भी यहीं से प्रश्न आएगा, कहीं और से नहीं आएगा। आप जानते हैं इसका। जब हम जानते हैं कि यहीं से प्रश्न आया और यहीं से आएगा तो भाई जब हमको इतना पता है तो हम क्यों नहीं तैयार करें उसे? हम क्यों नहीं 37 में 37 प्रश्न सही करें? है ना बात? तो देखिए साथियों, यहां पे आप देखें तो वर्णमाला, वर्तनी संधि, आपका व्यंजन संधि, स्वर संधि, स्वर संधि में आपका जो है गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाद संधि है। उसके बाद आपका उपसर्ग, प्रत्यय, यहीं से समास से आपका तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि, अव्ययी समास। ठीक है। शब्द तद्भव आपका संज्ञा से अव्यय तक चलेंगे तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, आपका वचन, कारक, ये सब आ जाते हैं। ठीक है। विलोम शब्द, परिवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, रिक्त स्थान, वाक्य भेद, विराम चिन्ह, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोककृतियां, कहावतें, यही तो है सब। उसके बाद इधर आ जाएंगे तो आपका रस, छंद, अलंकार। यहाँ में आपका साहित्य में आएंगे काव्य, उपन्यास, कहानी, नाटक का आपका पूछा जाता है। पुरस्कार में साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखिए एक बात, चलिए इसमें कुछ ऐसे चैप्टर हैं कि आपको केवल उसको याद ही करना पड़ेगा, याद के सिवा कुछ नहीं करना पड़ेगा, उसको 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा। जैसे आप अगर यहां आते हो मुहावरे और लोककृतियां, कहावतें में, तो इसको आप 2-3 बार रीड करोगे। जैसे 2-3 बार रीड करोगे तो ये अपने आप तैयार हो जाता है। इसको कहीं आपको भटकने और पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसको आपको कहीं भटकने और पढ़ने की जरूरत नहीं है, या इसको 2-3 बार आप जहां रीड किए तो अपने आप तैयार हो जाता है, उसको तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह से बहुत से हैं। अब यहां पे आ जाएंगे विलोम शब्द, परिवाची शब्द। ठीक है। विलोम शब्द, परिवाची शब्द आ जाएंगे तो एकदम वही, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वही है ना। रिक्त स्थान में देख लेंगे कि किस तरह से को है, शब्द यहाँ पे शब्दों का हेरफेर रहता है। वहाँ विराम चिन्ह जो है आप याद कर लेंगे कि कौन सा विराम कहाँ पे लगता है, ये सब बहुत है। अब इसमें आएंगे, देखिए रस, छंद, अलंकार। तो इसमें आप साथियों जो है कुछ इंपॉर्टेंट होता है जो हमेशा जो है रेगुलर उसको पूछता है एग्जाम में। रेगुलर कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जिसको आपको तैयार हर हालत में रखना पड़ेगा।
हर एग्जाम में पूछता है, तो आपको इस तरह के प्रश्नों को आप हमेशा तैयार रखो, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएंगे काव्य उपन्यास में जो जो इंपॉर्टेंट होते हैं, नाटक वगैरह होते हैं, उनको पूछता है, ठीक है। कोई उपन्यास जो है आपका जो इंपॉर्टेंट होता है उसको पूछ लेता है। ऐसा नहीं है कि आपको उपन्यास इतना है तो उपन्यास उतना, उसी में आप जो है जो इंपॉर्टेंट है उसको आप जो है रीड कर लीजिए, बस वही प्रश्न आएगा भी। अब यहाँ पे पुरस्कार में आते हैं तो साहित्य अकादमी बार बार पूछता है, व्यास सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार बार बार पूछता है। अभी बताओ कि इसमें क्या डिफरेंट है, बार बार पूछता है कि सबसे पहले जो है हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, किस सन में मिला, इस तरह के प्रश्न पूछता है और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए ये रहा आपका प्रश्न पूछना। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर उठा के तो आपका विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द एकदम सेम पूछा। अब एक बात बता रहा हूं, सबसे पहला तो यहां मैं आपको बात बता रहा हूं कि इसकी जो किताब होती है, इसकी जो हिंदी की किताब होगी, अब इसके लिए आप बेस्ट बुक सर्च करो कि बेस्ट बुक कौन है जिसे हम तैयारी करें, जो अच्छी हो, जिससे हमारा पूरा तैयार हो। तो एक बात मैं बता दे रहा हूं, हिंदी के लिए बेस्ट बुक कुछ नहीं है, बेस्ट आप बनो। देखो यहां पे ये जो लुसेंट है, आपको मैं बता दूं कि अभी क्वेश्चन पेपर अपना उठाओ, अभी क्वेश्चन पेपर उठाओ अपना, और क्वेश्चन पेपर उठा के ये लुसेंट में जाओ और देखो कि जो विलोम शब्द पूछा है क्या इसमें है, जो पर्यायवाची शब्द पूछा है क्या इसमें है, सब है इसमें, सब चीज जो है आपका लुसेंट से आपका 17 एंड 18 फरवरी को जो एग्जाम है इसी से पूछा है। और एक बात बता दे रहा हूं, ये बताइए कि चलो मान लेते हैं कि लुसेंट को साइड कर दो, ये बताओ कि आपका आदित्य, चलो मैं आदित्य का इसको साथ में लेता हूं, ये बताओ कि यहां पे जो वर्णमाला में सघोष अघोष जो भी होता है, जो भी नियम है, तो क्या ये आदित्य में जो नियम दिया रहेगा सघोष अघोष का, क्या लुसेंट में नहीं दिया रहेगा? भाई नियम तो समान ही ना है। अब कहने का मतलब कि अगर लुसेंट में दिया है सही का गलत, विलोम शब्द, ठीक ना, रात का दिन विलोम शब्द, तो ये बताइए तो आदित्य में भी तो वही दिया है, आदित्य में भी वही दिया गया। ऐसा तो है नहीं कि एग्जामपुर में और यहाँ पे आपका रावा पे RWA पे, ऐसा तो है नहीं कि रात का यहाँ पे दिन आपका विलोम शब्द पढ़ा दे रहे हैं, यहाँ पे रात का रात ही, यहाँ पे रात का रात ही, ऐसा तो है नहीं। ये भी रात का दिन पढ़ाएंगे, ये भी रात का दिन पढ़ाएंगे, रात का रात तो पढ़ा नहीं सकते हैं भाई। विलोम शब्द अगर नहीं, रात का दिन हो गया, दिन का रात हो गया, तो यहाँ भी रात के दिन करेंगे, दिन के रात करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि दिन का दिन कर देंगे विलोम शब्द। तो हमारे कहने का मतलब है, मैं कहना क्या चाहता हूं साथियों, कि आप कोई भी किताब उठाओगे या कोई भी टीचर उठाओगे या फिर कोई किसी भी चैनल से पढ़ोगे तो आपको वहीं पढ़ाया जाएगा जो एग्जामपुर पे पढ़ाया जाता है। जो रावा पे पढ़ाया जाएगा वो भी एग्जामपुर पे पढ़ाया जाएगा, एग्जामपुर में जो पढ़ाया जाएगा वो रावा पे पढ़ाया जाएगा। जो आप आदित्य में पढ़ोगे वहीं आप लुसेंट में पढ़ोगे, जो लुसेंट में पढ़ोगे वहीं आप आदित्य में पढ़ोगे। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप तैयार कितना समय देते हो, आप कितना क्वेश्चनों को कंट्रोल करते हो, कितना क्वेश्चनों को कैच करते हो, कितना क्वेश्चनों को टारगेट करते हो। देखो यहां पे साथियों आपको मैं बता दूं कि इसमें तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, तो इसमें आपका डिपेंड करता है कि कौन कितना बढ़िया पढ़ाता है, वो तो ठीक है मायने रखता है। यहां पे आप तत्सम तद्भव से आप 50 प्रश्न को तैयार किए कि 100 प्रश्नों को आप जो है रीड किए, ये मायने रखता है। अगर आप 100 प्रश्नों को रीड कर लिए हो तो उसके बाद अगर प्रश्न आता है तो इसी 100 में से, इसी 50 में से आएगा, बाहर तो आएगा नहीं। ऐसा तो है नहीं कि वो अलग से शब्द क्रिएट करके लाएगा, जो शब्द चल रहा है वही तो शब्द आएगा, बाहरी तो कोई शब्द आएगा नहीं। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि ये मत सोचो कि एग्जामपुर वाले बढ़िया पढ़ा रहे हैं, हमारा जो है RWA वाले खराब पढ़ रहे हैं। चाहे RWA बढ़िया पढ़ा रहा है, एग्जामपुर बढ़िया पढ़ा रहा है, खराब पढ़ा रहा है, ये दिमाग में न रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। आप एक बुक उठाओ, ठीक है, और जो है उसको जो है आप इस तरह से रीड कर लो। और एक बात मैं बता दे रहा हूं, आपका जो है 17 एंड 18 फरवरी को जो एग्जाम हुआ तो काफी समय हो गया। अब आपकी जो हिंदी हो गई होगी लगभग तैयार हो चुकी होगी, कुछ
कम, कुछ उसमें लेकिन होगा, कुछ लेकिन परंतु होगा। तो उसको मैं बता रहा हूं कि इस लेकिन परंतु को 15 दिन में, और एक बात, 15 दिन में इस लूसेंट से इसको पढ़ लो। देखो कितना भी लेकिन परंतु है, 40% है तुम्हारा तैयार की, 60% है, 70% अपने हिसाब से देख लो कि हमारा सो है 60% हिंदी तैयार नहीं है, हमारा जो है 40% तैयार नहीं है। तो आप इन चैप्टरों को इससे आराम से जो है 15 दिन में रीड कर लो। रटना नहीं है, रटना नहीं है यार, रटना तो भाई बहुत बेकार चीज है। आपको केवल रीड करना है, अच्छे से उसको रीड करना है इन सभी चैप्टरों को 15 दिन में। देखो और कहीं नहीं जाना है, आप कहीं मत जाओ, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं मत जाओ, बस इस बुक को उठाओ और 15 दिन बस जो है इन चैप्टरों को पढ़ो, और कुछ नहीं करना है। उसके बाद ये एक बुक हो गई आपकी, यहां पे आपकी लूसेंट हो गई। देखो लूसेंट हो गई, इसको आपने 15 दिन रीड किया, जो इन चैप्टरों को आपने अच्छे से रीड किया। उसके बाद साथियों आप जो है प्रैक्टिस हिंदी 15 दिन, एक प्रैक्टिस लगा लो हिंदी का 15 दिन तक। ये आपने लूसेंट 15 दिन रीड किया, उसके बाद हिंदी का प्रैक्टिस 15 दिन कर लो, यानी टोटल आपका 30 दिन। टोटल आपका 30 दिन में आप हिंदी तैयार कर लोगे। उसके बाद आप जो है कंबाइंड प्रैक्टिस करो या फिर इंडिविजुअल करो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप जिस तरह आपके पास टाइम है, टाइम के अनुसार मैनेज करो, ठीक है। लेकिन आप जो है लूसेंट को 15 दिन और हिंदी प्रैक्टिस 15 दिन, 30 दिन में आपकी हिंदी इतनी तैयार हो जाएगी कि आप अगर यूपी पुलिस में जाओगे तो आप जो है 34-35 प्रश्न सही करके आओगे। 1 महीने बाद भी एग्जाम होता है तो। बाकी अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो, अच्छा लग रहा है तो पढ़ो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना कि जब तक आप बुक से, किताब से प्रश्नों को तैयार नहीं करोगे तब तक भला नहीं होने वाला है, तब तक भला नहीं होता है। आप 15 दिन ऑनलाइन पढ़ के देखना, 15 दिन जो है आप लूसेंट पढ़ के देखना, किताब से पढ़ के देखना। उसके बाद अपने आप को जज करना कि उन दोनों में जो है, दोनों में कंपैरिजन करना कि जो है किससे हमको ज़्यादा बेनिफिट हो गया। हालांकि हम जानते हैं कि जो है आपको ऑनलाइन से उतना बेनिफिट नहीं होगा जितना आप किताब से पढ़ोगे, लेकिन 15 दिन आपका नुकसान हो जाएगा। इस वजह से आप जो है किताब ही पढ़ना 15 दिन, और 15 दिन प्रैक्टिस कर लेना। तुम्हारा 34 से 35 प्रश्न जो है तो साथियों जो है आपका तैयार हो जाएगा। आज जब प्रश्न तैयार होता है तो क्या होता है, देखो जब आपका ये हिंदी तैयार हो जाएगा, इसमें आपकी क्षमता 34 हो जाएगी कि नहीं, 34 प्रश्न हमारा सही हो रहा है, तो आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट आएगा, पॉजिटिव आएगा, आपके अंदर जोश आएगा कि जो है हमारा तो तैयार हो रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें पॉजिटिविटी मिलने लगती है, प्रॉफिट होने लगता है, तो हमको अच्छा लगता है और करने का मन करता है। तो उसी प्रकार साथियों अपने अंदर पॉजिटिविटी लाओ, आपके अंदर पॉजिटिव थॉट आएगा तो आप और जोश से पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे और जुनून के साथ, ठीक है। तो यही हमारे कहने का मतलब है। तो आप उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझे होंगे। आप देखिए क्वेश्चन पेपर को आप उठा के देखेंगे एक बार, तो देखेंगे तो यही लूसेंट से आप एक बार मैच करा लेना। हमारी बात को हटाओ, इसको साइड, अगर आपको गलत लग रहा होगा तो साइड कर देना, एक बार लूसेंट से मैच करा लेना। उसके बाद इन कही हुई बातों को आप अप्लाई करना, ठीक है। तो यही है साथियों, कहीं से प्रश्न नहीं आता है, आपका किताबें से, यही इसी चैप्टर से, इसी किताबें से प्रश्न आया और आएगा। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है।